कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे रूस के खिलाफ लड़ाई में पुराने टैंक्स यूक्रेन के लिए मुसीबत बन रहे हैं। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि उसे भारी हथियारों और मॉडर्न टैंक्स की जरूरत है, वरना रूस लड़ाई में भारी पड़ता चला जाएगा। लड़ाई के मैदान से हम आज आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि पश्चिमी देशों के हथियार अगर यूक्रेन को नहीं मिले तो इस लड़ाई का रुख ही बदल सकता है। शुरुआत करते हैं यूक्रेन वॉर फ्रंट लाइन से। पूर्वी यूक्रेन के सोलेडार पर रूस का कब्जा हो गया है। यह हाल के महीनों में रूस की बड़ी कामयाबी है क्योंकि यहां से बेहद अहम शहर बखमूत बहुत नजदीक है। यूक्रेन के सैनिकों से बीबीसी ने इस बात की पुष्टि की है कि वो सोलेडार से पीछे हट गए हैं। लड़ाई के मोर्चे से बीबीसी संवाददाता एंड्रयू हार्डिंग की रिपोर्ट। फ्रंट लाइन के करीब धमाकों की आवाज तेज होती हुई और फिर सुरक्षित ठिकाने की तलाश। हम जिस इलाके में हैं वहां रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। धमाके में तबाह हुए एक घर के मलबे से होकर हम गुजर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ धमाकों और फायरिंग की आवाज आ रही है, जिसका मतलब है कि रूसी सैनिक बिल्कुल पास आ चुके हैं। मेरे पीछे जो खेत हैं उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वो हैं। सोलेडार की सीमा पर मौजूद यूक्रेनी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। वो यहीं से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब सोलेडार रूस के हाथ में है। कई महीनों बाद जंग के मोर्चे पर रूस की एक बड़ी कामयाबी। सोलेडार तो आपके हाथ से निकल गया। We have quite tough situation here, so हमारे लिए यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कई बार दुश्मन को तबाह करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। रोजाना हम भी उनके 50 से लेकर 100 सैनिक तक मार रहे हैं। and already crush enemy completely. We are destroy each day 50, 100 enemy people. यूक्रेन के ड्रोन फुटेज से इस दावे की पुष्टि भी होती है। एक रूसी टुकड़ी पर यहां हमला हो रहा है। हमले में घायल कई रूसी सैनिक यहां देखे जा सकते हैं। यूक्रेन के सैनिकों की भी मौत हो रही है, लेकिन सेना की मेडिकल यूनिट के मुताबिक सैनिकों का मनोबल अब भी ऊंचा है। They are tired, they are cold, they are wounded. यहाँ बहुत ठंड है, वो थके हुए हैं, घायल हैं, लेकिन मुझसे बार बार पूछते हैं कि हम कब मोर्चे पर लौट सकते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि चलो अब जंग से छुट्टी मिली। सुबह का वक्त है और ये फ्रंट लाइन खाली पड़ी है। यूक्रेनी सैनिक पीछे हट गए हैं, लेकिन वो नए सिरे से रूसी सैनिकों पर हमला बोलने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें और आगे बढ़ने से रोका जा सके, जिससे बखमूत पर कब्जा ना हो पाए। बखमूत वो शहर है जिसे बचाने की कोशिश यूक्रेन महीनों से कर रहा है। वक्त हो गया है जंग के इस मोर्चे से विदा लेने का, जहां दोनों पक्षों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सोलेडार पर रूसी कब्जे से यूक्रेन की इस मांग को और बल मिला है कि उसे भारी हथियारों की सख्त जरूरत है। इसी मुद्दे पर एक जर्मन एयरबेस में 50 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्री अहम बातचीत में जुटे हैं, जिसका टॉप एजेंडा है कि यूक्रेन को भारी हथियार जैसे टैंक्स वगैरह जो हैं वो दिए जाएं। जर्मन के नए रक्षा मंत्री ने कहा है कि जर्मनी में बने लेपर्ड टैंक्स को यूक्रेन को देने में कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन को सैन्य मदद देने के सिलसिले में सहयोगियों के साथ बातचीत के बाद जर्मनी ने कहा कि टैंक देने के बारे में कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। ये टैंक यूक्रेन की मुख्य मांग है। दूसरा देश अमेरिका है जिसने अभी तक यूक्रेन को टैंक देने के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से अपील की है कि वो टैंक भेजे और बाकी देशों से कहा है कि उन्हें टैंक की जरूरत है। I am truly grateful to all of you for the weapons you have provided. Every unit helps to save our people from terror.
but time remains a Russian weapon. We have to speed up. Time must become our common weapon, just like air defense and artillery, armored vehicles and tanks, which we are negotiating about with you, and which actually will make the victory. और इससे पहले कल ही अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो यूक्रेन को लड़ाई के लिए ज़रूरी साजो सामान देगा। अब तक यूक्रेन को 30 देश हथियारों की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं और अमेरिका ने यूक्रेन को $2.5 अरब के पैकेज की घोषणा की है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, लेकिन टैंक्स इसमें शामिल नहीं है। ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को अपने 14 चैलेंजर 2 टैंक्स भेजने की घोषणा कर चुका है। साथ ही वो यूक्रेन को अपनी 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल्स भी देगा, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि उसे और हथियार भेजे जाएं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन को अभी 100 और टैंक्स की ज़रूरत है। कीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस बता रहे हैं कि क्यों टैंक्स इस लड़ाई में बेहद ज़रूरी है। Well, they're considered a game changer, I think, in the sense that, look, Ukraine has got... टैंक्स को यहाँ गेम चेंजर माना जा रहा है। यूक्रेन ने अपना पक्ष बेहद मजबूती से रखा है, जिसकी वजह से उसे पश्चिमी सहयोगियों से हथियार मिलते जा रहे हैं और वो मजबूत तर्क रखकर और हथियार मांग रहा है। लेकिन टैंकों का मुद्दा बेहद अहम बन गया है और इसे लेकर पश्चिमी देशों के विचार बटे हुए हैं। जब लड़ाई शुरू हुई तो पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देने में जो देरी की, उसे लेकर यूक्रेन में बहुत असंतोष था। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद जाकर इन देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ऑटोमेटिक हथियार और एंटी टैंक लॉन्चर देने शुरू किए, जिससे यूक्रेन को मजबूती मिली और वो इस लड़ाई में अब तक रूस के सामने टिका हुआ है। रूस से उसने अपने कई इलाके वापस भी हासिल किए, जिनमें इन हथियारों की भूमिका बेहद अहम रही। लेकिन अब पूर्वी यूक्रेन में रूस दोबारा छोटी छोटी बढ़त हासिल कर रहा है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि पश्चिमी देशों के इन अत्याधुनिक टैंक्स के सहारे वो रूस को कड़ी टक्कर दे सकता है, जैसा कि हमने दक्षिणी खेरसोन इलाके में देखा। take out Russian positions, which we did see in the southern Kherson region.